जय भोलेनाथ। आज के समय में हर कोई किसी न किसी संकट से गुजर रहा है। किसी के घर में कला है तो किसी के जीवन में अकेलापन। कोई माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा वर मांग रहे हैं तो कोई बहन अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए व्रत रख रही है। ऐसे में एक शिव ही है जो मौन रहकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, जो हमारे अपराधों को जानते हुए भी हमें क्षमा कर देते हैं। वो बिना मांगे तो देते ही हैं। अगर हम श्रद्धा से कुछ मांगे तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। आज आषाढ़ मास का सोमवार है। शिव भक्तों के लिए सोमवार का दिन वैसे ही पावन होता है जैसे दीपक के लिए बाती। और जब सोमवार आषाढ़ मास में आता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आषाढ़ मास सोमवार का व्रत करने से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थायित्व आता है और मनुष्य के सभी कष्ट कट जाते हैं। तो आइए सुनते हैं वह व्रत कथा जो हमें केवल पुण्य ही नहीं बल्कि जीवन को समझने और संभलने की दृष्टि भी देती है। इस व्रत की महिमा अनंत है। यह कथा सुनना और इसे दूसरों को सुनाना दोनों ही अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। आषाढ़ मास सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और सच्चा शिव भक्त था। उसकी एक कन्या थी, सौम्य स्वभाव, नित्य पूजा पाठ में लीन, संयमी और शिव भक्ति में रमी हुई। हर दिन वह प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करती, गंगा जल लाती और शिवलिंग का अभिषेक करती। वह भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा, शमी पत्र और अक्षत अर्पित करती। ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिव चालीसा का पाठ करती। एक दिन उस कन्या ने संकल्प लिया कि वह आषाढ़ मास के सोमवार को व्रत करके भगवान शिव की विशेष आराधना करेगी। पहले सोमवार को उसने उपवास रखा, शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाया, भक्ति भाव से पूजा की और कथा सुनी। दूसरे सोमवार को भी उसी श्रद्धा से उसने व्रत किया। उस दिन उसने अपने व्रत का पुण्य अपने माता पिता की दीर्घायु के लिए अर्पित कर दिया। तीसरे सोमवार को उसने व्रत करके गरीबों को भोजन कराया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मैं सच्चे मन से आपकी आराधना कर रही हूँ तो मेरे जीवन को पवित्र बनाइए। चौथे सोमवार को व्रत समाप्त करने के पश्चात वह ध्यान में लीन हो गई। उसी रात उसे स्वप्न आया। शिव जी एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग, हाथों में त्रिशूल और उनके नेत्रों से करुणा बरस रही थी। भोलेनाथ बोले, पुत्री, तूने सच्चे मन से व्रत किया है, मैं प्रसन्न हूँ। तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तेरे विवाह योग्य समय पर तुझे एक योग्य और शिवभक्त जीवन साथी मिलेगा और यह व्रत तेरे कुल में परंपरा बनकर रहेगा। सुबह होते ही कन्या ने जब यह स्वप्न अपने माता पिता को सुनाया तो सबके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। कुछ समय पश्चात एक योग्य ब्राह्मण युवक का रिश्ता आया। वह भी शिव का परम भक्त था। दोनों का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात भी उस कन्या ने आषाढ़ मास के सोमवारों का व्रत जारी रखा और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन शिव कृपा से समृद्ध हो गया। संतान, सुख, धन और संतोष सभी कुछ मिला। कथा का फल। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या व्रत करता है, उसे जीवन में पुण्य फल प्राप्त होता है। विवाह में विलंब हो तो उसका निवारण होता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है और सबसे बढ़कर भगवान शिव की कृपा सदा साथ रहती है। समापन वंदना। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ, आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आइए सब मिलकर करते हैं भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला ऋणमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हरे ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।